उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8C स्टार्ट करने वाले हैं। 8B और 8A एक्सरसाइज जिसने ना की हो, इससे पहले की हमारी वीडियोस लिस्ट में, प्ले लिस्ट में वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप हमारी पिछली क्लासेस वॉच कर सकते हो। अभी एक्सरसाइज 8C को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत जरूरी है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एक्सरसाइज में डायरेक्ट हम सवाल लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सवाल में यही नहीं मालूम पड़ेगा कि हमने ये फार्मूला कहाँ से रख दिया। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, नंबर दूसरे पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये होता है साइन थीटा। ठीक है, नंबर तीसरा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, ये तीन हो गए। इसके बाद इसके तीन आगे वाले चौथे नंबर पे कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। नंबर 5 पर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और नंबर 6 पे आखिरी कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अभी आपके जो त्रिकोणमिति पूरक कोणों के जो अनुपात होते हैं वो सिर्फ 6 होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अभी आपको ये तो मालूम पड़ गया कि ये होते हैं, डायरेक्ट लिख दिया, पर ये निकल के कहाँ से आते हैं। मतलब ये फार्मूले तो डायरेक्ट है, पर ये आते कैसे हैं। जैसे कि इसको सभी क्लासेस में ऐसा बता दिया जाता है कि ये फार्मूले होते हैं, इनको आप रट लो। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसके बराबर में कॉट 90 माइनस थीटा होता है, पर ये होता कैसे है। सबसे पहले मैं ये दो आपको सोल्व करके बता देता हूँ, फिर ये दोनों आपको चारों समझ में आ जाएंगे कि ये कैसे निकलते हैं। सबसे पहले सेक साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे जब भी कभी भी अनुपात हमको निकालने हैं तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ए बी और सी। आप सभी को यह भी मालूम होना चाहिए अगर हमने त्रिभुज बनाया है तो उसमें एक कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि वो त्रिकोणमिति हम लगा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या होगा, एक कोण आपका 90 अंश का हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। इसके बाद आगे देखिए, अगर मान लो हम माने कोण ए, यहां पे देखिए माना कि कोण ए बराबर थीटा, क्योंकि हमको थीटा में मान चाहिए। सवाल पूछता है तो उससे पहले बोल ही देता है कि हमको थीटा में मान चाहिए कि अल्फा में चाहिए। ठीक है, कोण ए बराबर थीटा, तो ये एंगल इन्होंने हमने मान लिया थीटा है। तो ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका कितना होगा, 90 तो ये हो गया, तो बचे हुए दो 90। 180 में से 90 माइनस कर दिया, बचा 90। तो 90 में से एक थीटा हो गया, तो दूसरा कितना होगा, कोण सी। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये 90 अंश तो आपका इनका निकल गया। 90 अंश के बाद क्या बचा, सिर्फ कोण सी और कोण ए, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो हमारा 90 अंश आना चाहिए। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कर दोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। मतलब हमारे कोण ए ये वाला और कोण सी का जो योग है वो 90 अंश है। ठीक है, हमने मान लिया कोण ए बराबर थीटा, थीटा तो सी निकल के आया हमारा, तो कोण सी निकल के आया 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी अनुपात निकालो। अनुपात कैसे निकालेंगे, सिर्फ पहले ही बताया मैंने, अनुपात निकालने के लिए हमेशा लाल बटे कक्का का यूज करो। ठीक है, अभी देखिए यहां से
साइन 90 माइनस थीटा चाहिए हमको, क्या चाहिए, ये साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा के लिए लंब होगी भुजा ए बी भुजा लंब हो गई, तो कर्ण ए सी आपका कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एंगल चेंज हुआ तो आपकी भुजा चेंज हो जाएगी, पर कर्ण हमेशा सेम रहेगा। लंब का आधार हो जाएगा, आधार का लंब हो जाएगा, पर कर्ण सेम का सेम रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अभी देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा, तो अभी कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ पे थीटा, अगर हमने थीटा मान लिया, मैंने पहले बताया है, अगर सवाल में हम एंगल चेंज करते हैं तो आप भी त्रिभुज में एंगल चेंज कर दो। त्रिभुज में जैसे ही एंगल चेंज करोगे तुरंत आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ से देखिए थीटा चेंज किया तो आपका ये हो गया कोण ए से, अभी देख रहे हो आप, तो ए के लिए लंब हो गया BC, ए के लिए लंब हो गया BC, और इसके लिए आधार क्या होगा, ए के लिए AB, ये वाला AB के लिए आधार हो जाएगा। किसके लिए, कॉस के लिए, कॉस के लिए आधार हो जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पर रखिए आधार क्या होगा, AB बटे कॉस थीटा के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा ये रहा, इसके कोण ए के लिए लंब, इस वाले ए के लिए लंब BC और आधार AB रहेगा, तो AB हमने रख लिया। कर्ण चेंज नहीं होगा तो वो हो गया AC। ठीक है, अभी देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, AB बटे AC आया। तो इससे हम लिख सकते हैं, दोनों को जब योग करोगे बराबर, तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इन दोनों का कंपेरिजन करोगे तो ये तो बराबर हो गए, इसके बराबर ये हो जाए, तो यहाँ पे AB बटे AC की जगह पे ए भी लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आप इसी तरह से आगे के ये सारे जो बचे हुए हैं 5 अनुपात, जो 5 पूरक कोण हैं वो आप निकाल सकते हो इसमें आसानी से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो हमारे ये तीन मेन रहते हैं ये वाले, अगर ये याद है आपको तो ये बाकी बचे हुए निकल आते हैं। अगर पूरक, इनको बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये समझ में आ गया ये अनुपात आते कैसे। tan 90 माइनस थीटा लिखा है तो आप वहां से लंब बटे आधार करके और कॉट का आधार बटे लंब करके निकालोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है।